करता है एक पीढ़ी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मेरा सीधा क्वेश्चन है, सिस्टम कैसे ठीक होगा जब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? आप बताइए मुझे, पहले जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। कल को आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में नुकसान हो रहा है उस कंपनी का आपकी वजह से, क्या वो नुकसान फायदे में बदल सकता है जब तक आप रिजाइन ना करो? और ये कौन सा है, मतलब कोई भी प्राइवेट जॉब देख लीजिए, आप कहीं प्राइवेट जॉब करने जाओगे, आपसे एक गलती हो जाए, दो गलती हो जाए, आपको जॉब से निकाल देंगे। यहाँ हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं, देश में कौन सा एक सरकारी पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है? उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं आ रहा है, तो जब तक रेजिग्नेशन नहीं आता तो कैसे मान सकते सिस्टम ठीक होगा? पहले रेजिग्नेशन तो देकर दिखाओ, हमें बताओ तो क्या आप गलती मानने के लिए तैयार हो? आप गलती ही नहीं मानने को तैयार हो तो देकर दिखाओ, हमें बताओ तो क्या आप गलती मानने के लिए तैयार हो? आप गलती ही नहीं मानने को तैयार हो? आपण भाजपचे जे धर्मेंद्र प्रधान आहे तर त्यांचे जे सेक्रेटरी आपण त्यांना पण गाडीवरती धरणार का? कारण की जर बघायला गेलं तर मंत्री जर 5 वर्षाला बदलत राहतात, पण सेक्रेटरी फिक्स असतो, प्लॅन पण नाही का एक्झिक्युटिव्ह सेक्रेटरी थ्रू होतो, तर आपण त्यांना पण धरलं पाहिजे. छोट्या माणसांना पकडून काय अर्थ आहे? आपको हर तरफ से वरती कोण बसतात, त्यांना ऑर्डर कोण देते? आता मी त्याच्यावर बोलतोय, एक ऍक्शन घेतले सरकारने यावर, जे सीबीएसई नीट मध्ये झाले, काय केलेले? ट्रान्सफर केले ऑफिसर्सचे, सस्पेन्शन पण नाही, नुसतं ट्रान्सफर केलेले. 6-7 स्टुडंट्सनी आत्महत्या केलेली आहे, त्याच्यावर सरकारचं ऍक्शन काय? ट्रान्सफर. सस्पेन्शन पण जमले नाही तुम्हाला. म्हणजे या देशात जे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्या लाईफची व्हॅल्यू एवढी कमी की तुम्ही सस्पेंड नाही करू शकत अधिकाऱ्यांना. आम्ही तर राजीनामा म्हणतोय, राजीनामाशिवाय कमी काही मंजूरच नाहीये. तुम्ही नुसतं ट्रान्सफर केले, काय लायकी ठेवली त्या स्टुडंट्सनी ज्यांनी आत्महत्या केली? काय वाटत असेल आज त्यांच्या आईवडिलांना हे सगळं पाहून? कल सोशल मीडिया पे कई लोगों का कहना था कि गलती कम थी और आपके लिए पाकिस्तानी लफ्ज का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये पहले बोल चुका हूँ, भीड़ कहाँ से कम थी, फोटोज देख लीजिए आप जाकर, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था. कुछ लोग आ गए थे जो धरना शुरू होने से पहले फोटो निकाल कर चले गए और दिखा दिया कि देखो भीड़ है. अरे शुरू नहीं हुआ था, मैं खुद वहां नहीं पहुंचा था, जब मैं चला गया तब तो पूरा भरा हुआ था. और किसको पाकिस्तानी कहोगे? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे. जो सरकार से सवाल पूछते हैं तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस IT सेल वाले. क्या लगा रखा है इस देश में? एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद आपकी क्या डिमांड रहेगी आगे? हम उसके लिए पूरा एजेंडा प्रिपेयर करें, जिस पर हम जाकर बताएंगे कि एजुकेशन में क्या क्या किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम फिक्स हो सकता है. और बात वही तक नहीं है, इस देश में एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत जरूरी है. हम देख रहे हैं 10-12 साल में, जो पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं. उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्जाम अच्छी नहीं जा रही है. तो वो सारा फोकस बदलना पड़ेगा, सरकार का जो प्रायोरिटी वो बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा. जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी, तब कहा जाकर देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है. क्या आपको लगता है कि जेंसिस की वजह से जो नियर बाय कंट्रीज है वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ है, तो इंडिया में भी हो सकता है? नियर बाय कंट्री से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम है, सरकार का एक नैरेटिव चल रहा है जो बार-बार बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, उससे हमें कंपेयर करके बोले जा रहे हैं कि ये लोग देश में तबाही मचाना चाहते. कल देख लिया, कल जंतर मंतर को पूरा भरा हुआ था, इतनी भीड़ थी, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ. कल हमने दिखा दिया है कि ये प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और करके दिखाया हमने, और आगे जाकर इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा जो पूरा शांतिपूर्ण होगा. बिल्कुल होगा, मैं जल्दी तय करूंगा उसको. पार्टी के लोगों से, बड़े नेताओं से कोई बातचीत हुई है इस बार? बिल्कुल नहीं, मैं सीधा अपने घर पर आया हूँ. एयरपोर्ट से मैं गया जंतर मंतर से मैं गया एयरपोर्ट, मुंबई लैंड हुआ, सुबह यहाँ पहुंचा, सुबह बाय रोड में यहाँ पहुंचा. अगर कोई इच्छा व्यक्त करता है आपसे मिलने की या आगे बात करने की तो नहीं, ये जैसे ही मैंने पहले बताया, पूरा मूवमेंट जो है वो युवाओं का मूवमेंट है, इट्स फॉर द जेन ज़ी, और उन लोगों का सभी पार्टियों से भरोसा उठ चुका है. तो जिन लोगों को हमें समर्थन लेना है वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हम खुद किसी से भी एसोसिएटेड नहीं होंगे, ये मैं बात क्लियर कर देता हूँ. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत देवेंद्र फडणवीस यांनी बाहेर देताना सांगितलं आता थोडा पूर्वी, काल सांगितलं